नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। चाइनीज राष्ट्रपति शी जिनपिंग के आने को लेकर के खूब तैयारी चल रही है। महाबलीपुरम को में तैयारियां जोरों पे साफ साफ दिख रही है। इस बीच उनके आने से 2 दिन पहले, मतलब 2 दिन में जो घटनाक्रम घटित हुए हैं, उसमें चीन ने जो यू टर्न लिया है या कश्मीर को लेकर के उसने अत्यधिक जो रुचि दिखाई है, उसको लेकर के इंडिया में यानी कि भारत में जो है राजनीति अब थोड़ी तेज हो रही है। कांग्रेस ने जो है बीजेपी सरकार और मोदी सरकार पे वार कर दिया है। दरअसल हुआ ये था कि पहले जो चाइनीज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं गेंग शुआंग, उन्होंने कहा था कि कश्मीर मसले को दोनों देशों यानी भारत और पाकिस्तान को मिल करके सुलझाना चाहिए, आपस में बातचीत होनी चाहिए। इसको अच्छा इसलिए जेस्चर माना गया था कि भारत इस बात का हमेशा पक्षधर रहा है कि जो कुछ भी उसने व्यवस्था बदली है वो उसका इंटरनल मामला है और यदि कभी बातचीत की ज़रूरत पड़ी तो भारत पाकिस्तान मिलकर के बातचीत करके मसले को सुलझा लेंगे। इसमें तीसरे देश को कष्ट उठाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब इमरान खान राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिले और उसके बाद दोनों ने मीडिया से बात की, उसमें शी जिनपिंग ने एक तरह से एकदम जो प्रवक्ता ने स्टैंड लिया था उससे यू टर्न ले लिया और यू टर्न ये लिया कि कश्मीर पे हम नज़र बनाए हुए हैं और उसका जो समाधान है वो संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के हिसाब से होना चाहिए या उसका ध्यान रखा जाना चाहिए और पाकिस्तान के जो हित हैं उसका हम ध्यान रखेंगे। सदाबहार दोस्त टाइप का, दोस्ती टाइप का उन्होंने हवाला दिया। इसके बाद से थोड़ा माहौल गर्म आ गया। अब कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं, सूचना प्रसारण मंत्री रह चुके हैं मनीष तिवारी, उन्होंने सवाल अब उल्टे जो है मोदी सरकार पे उठाया है। उन्होंने कहा कि एक बात बताइए कि वैसे तो मोदी सरकार बहुत दहाड़ती है, लेकिन जो हांगकांग में प्रदर्शन चल रहा है, जो वहाँ पे दमन चक्र चल रहा है, जो सिंगझियांग में उइगर मुसलमानों का दमन किया जा रहा है, उनके कब्रिस्तानों को तोड़ा जा रहा है, उनको अपने पुरखों से काटा जा रहा है, साउथ चाइना सी में अलग समस्या चल रही है, इसमें भारत क्यों नहीं बोलता है? क्या यदि चीन को कश्मीर में रुचि है या उसको पाकिस्तान के पक्ष में वो बयान दे रहा है तो अमेरिका वहाँ से हांगकांग के प्रदर्शन को लेकर के, उइगर मुसलमानों पे अत्याचार को लेकर के आवाज़ उठा रहा है। उनकी 28 कंपनियों को यानी कि चाइना की 28 कंपनियों को बैन कर दिया है उसने। क्यों? क्योंकि आप जो है उनके जो प्रदर्शन हो रहे हैं उसकी जासूसी कर रहे थे और उनके कुछ अधिकारियों को जो है वीज़ा देने पर भी रोक लगा दिया है। लेकिन भारत जो है आखिरकार क्यों नहीं बोलता है? क्या भारत वास्तव में अभी भी चीन से डरता है? क्या डोकलाम में जो तनातनी हुई थी वो सिर्फ उसी वहीं तक सीमित थी? इसके बाद भारत ऐसा नहीं कर सकता? तिब्बत का मसला आता है, दलाई लामा का इशू आता है तब चुप रहता है, उइगर मुसलमानों के मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है तब चुप रहता है, हांगकांग में धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, जब से एक्स्ट्राडिशन के मसले को लेकर के आंदोलन शुरू हुआ वो दबने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि उन लोगों ने उससे अपना कदम पीछे खींच लिया, लेकिन अभी भी वहाँ पर दमन चक्र चल रहा है। साउथ चाइना सी में तो वो दादागिरी दिखाता ही दिखाता है, हिंद महासागर में भी अब वो अपनी घुसपैठ बढ़ा रहा है। तो क्यों नहीं बोलता है भारत? कांग्रेस ने सवाल तो सही उठाया है, क्यों नहीं बोलता है? आपको याद है इसके पहले जब आए थे शी जिनपिंग, जब गुजरात में झूला झूलते हुए वो वीडियो और फोटोग्राफ वायरल हुआ था, उस समय भी चाइनी जो आर्मी है वो भारत में घुस आई थी, उसको भी लेकर के बवाल हुआ था। तो ये चाइना की हमेशा से रणनीति रही है। जब उसका कोई बड़ा नेता भारत के बड़े नेता से मिलेगा, आप याद करके देख लीजिए, चाहे मनमोहन सिंह की रिजीम रही हो चाहे उसके पहले रही हो, कुछ न कुछ चाइना ऐसा काम जरूर करता है जिससे कि दूसरे देश पे दबाव बने, यानी कि वो एग्रेसिव अपना जेस्चर देता है। ये उसकी फॉरेन पॉलिसी की एक तरह से स्ट्रेटजी रहती है। अब ये दूसरी बार ऐसा हो रहा है। कोई सामान्य तौर पे कोई भी नेता जब दूसरे देश में जा रहा होता है, बेशक वहाँ पे इमरान खान पहुँच गए थे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री, तो वो विवादित बयानों से बचता है, ऐसे बयानों से बचता है जो कि जिस देश से बातचीत करने जा रहे हैं उसको बुरा लगे। तो एक ही दिन में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कुछ और बयान दिया और दूसरे ही दिन राष्ट्रपति ने कुछ और बयान दिया। यदि किसी दूसरी या तीसरी पीढ़ी के नेता ने बयान दिया होता या छोटे नेता प्रवक्ता ने बयान दिया होता तो ये करके भारत इग्नोर कर सकता था कि कोई बात नहीं, वो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान है या किसी छोटे नेता का बयान है या जवाब देने लायक नहीं है। लेकिन ये बात तो उन्होंने खुद शी जिनपिंग जो कि हमारे गेस्ट बन के आ रहे हैं, उन्होंने ये बात बोली है कश्मीर को लेकर के कि जो है उसमें वो पाकिस्तान के हितों का ध्यान रखेगा और कश्मीर पे नज़र बनाए हुए हैं।
तो अब मनीष तिवारी ने जो सवाल उठाया है, सवाल तो वाजिब लगता है कि जो यदि बीजेपी या मोदी गवर्नमेंट जो भी है वो इसका जवाब दे, लेकिन अब जवाब देने से ये लोग बच रहे हैं। तो बच रहे हैं तो आखिर क्या इंटरेस्ट है, क्यों उनके एक कंपनी को जिसको कि बैन कर चुका है अमेरिका, भारत को इतनी जल्दीबाजी है कि चलिए उसको परमिट करते हैं वो आए और अपना 5G नेटवर्क को लेकर के अपना यहाँ पे व्यापार शुरू करें। क्यों भारत को जल्दी है? अब भारत क्यों नहीं जवाब दे रहा है चाइना को? ये सवाल अपनी जगह पर बना रहेगा। अब देखते हैं कि आते हैं तो क्या उस दौरान मुद्दा उठता है और क्या नहीं उठता है, क्योंकि भारत क्लैरिफाई कर चुका है कश्मीर का मुद्दा नहीं उठेगा। तो जो भी इसमें और अपडेट होगा हम आपको अपडेट कराएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।